नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी न्यूज एक्सप्रेस। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेके सारी पार्टियां ये कयास लगा रही हैं कि इस बार दिल्ली की सत्ता पर हम काबिज हैं। और आपको बता दें, पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। हमारे साथ मौजूद हैं ओम शंकर पांडे सर, जो कि लोकसभा में पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। तो सीधा इनसे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेके सर क्या सोच रहे हैं। इस बार आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लगातार ये कह रही है कि हम 70 की 70 विधानसभा सीट दिल्ली से लेके जाएंगे, तो इस बार क्या लग रहा है? सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी न्यूज में। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है और अभी भी अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते हैं कि मैं 70 की 70 विधानसभा सीट लेके जाऊंगा। क्या लग रहा है, दिल्ली के पास आम आदमी के पास दिल्ली वालों के लिए क्या मॉडल है अब? देखिए, कोई भी चुनावी जब माहौल होता है और कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है, जी। तो हर पार्टी का अपना एक दावा होता है। हर पार्टी यही कहती है कि हम पूरा सीट मैंडेट से लेके आएंगे, जी। और हम लोग भी वही बात कर रहे हैं। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम्म। बट हाँ, एक चीज़ें हैं कि दिल्ली में अभी जो विकास का जो मॉडल चल रहा है, जी। उस विकास के मॉडल को और आगे बढ़ाना है। और जैसा आप जानते हैं कि अभी जो दिल्ली में पिछले 5 सालों में आपने जो देखा है कि बहुत रोक टोक हुआ है, जी, बिल्कुल। डेवलपमेंट करने में, कोई काम करने में बहुत रोक टोक होता रहा। तो उम्मीद ये किया जा रहा है कि अब शायद पब्लिक का जो अभी फैसला आएगा, जो पब्लिक ओपिनियन आएगी, जी। जो जो भी सरकार बनेगा, उसके हिसाब से दोनों सरकारों को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी होगा, दोनों सरकारों को ये मैसेज मिल जाएगा कि पब्लिक क्या चाहती है और उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। जी। अगर देखिए, हमारी सरकार बनती है तो एलजी साहब को समझना पड़ेगा कि पब्लिक की डिमांड क्या है, और अगर उनका सरकार बनता है तो हमें समझना पड़ेगा कि पब्लिक डिमांड क्या है। तो ये तो बड़ा स्थिति है, लेकिन जो विकास का मॉडल है, उस मॉडल का आधार मुझे लगता है कि सारी सीटें हम ही लोग को आएंगी। और लेकिन पब्लिक का जो ओपिनियन होगा उसको स्वीकार करना पड़ेगा। सर, जिस तरीके से कि कांग्रेस न्याय यात्रा कर रही है विधानसभा चुनाव को लेके, आम आदमी पार्टी अभी तक चुप क्यों है? नहीं, क्योंकि हमारी पदयात्रा चल रही है। हम्म। आप देखेंगे केजरीवाल साहब जगह जगह पदयात्रा कर रहे हैं। उसी पदयात्रा के दौरान ही उनके ऊपर लिक्विड फेंका गया था। और बाकी सारे नेता कर रहे हैं। संजय सिंह जी कर रहे हैं, और मनीष सिसोदिया जी कर रहे हैं, सौरभ भारद्वाज जी कर रहे हैं। तो सारे लोग अपने अपने एरिया में पदयात्रा कर रहे हैं। तो पब्लिक का कनेक्ट सब जगह चल रहा है। और कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा में गठबंधन होता है, विधानसभा में वो आपके ही खिलाफ न्याय यात्रा निकाल रहे हैं दिल्ली वालों को न्याय देने के लिए। वो किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी को मैं बस सिंपल एक मैसेज देना चाहता हूँ जी। कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही है, हम्म। अपने वजूद को बचाने के लिए लड़ रही है। उसका खोया वजूद उसको मिल जाए, लोग जानने लगे। अब तो वर्ड यूज नहीं करूंगा, लेकिन वो बोलना ठीक नहीं होगा मेरे लिए। लेकिन आप ये देखिए कि जहां जहां पे इन लोगों ने जिस जिसके साथ गठबंधन किया, वो पार्टियां क्या हुई। महाराष्ट्र का हालत क्या हुआ अभी। तो इलेक्शन के बाद वो पार्टियां ही कहती है भाई इनसे हाथ जोड़ के किनारे रहो। ये जिसके साथ जाते हैं उनको भी ले लेके डूब जाते हैं। तो पोजीशन ये है कि अब कांग्रेस अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि उनके पास कुछ बचा नहीं है। उनको जितना समय उनको चलाना था शासन, उन्होंने चला लिया। और जितने अच्छे नेता थे उनके, वो पार्टी छोड़ चुके हैं। जितने बढ़िया नेता थे, बढ़िया जो राजनीति करने वाले लोग थे, वो पार्टी छोड़ चुके हैं। अब इनके पास वही लोग आ रहे हैं जो अवसरवादी हैं। और आप आम आदमी पार्टी पे एक आरोप भी लगता है कि दिल्ली में इसलिए काबिज होते हैं हर बार क्योंकि फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। सवाल ये उठा था, अभी अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि मेरी सरकार है तो फ्री की रेवड़ियां मिल भी रही हैं, बीजेपी आएगी तो शायद वो बंद हो जाएगी। तो ये किस तरीके से देख रहे हैं कि फ्री की रेवड़ियों की वजह से दिल्ली में आते हैं, या कुछ और काम है, विकास है जो जनता को प्रभावित कर रहा है? देखिए, 5 साल का एक समय आता है जब हर किसी को अपना हक मांगने का अधिकार आता है। बिल्कुल। आप भी हैं, हम भी हैं, जितने भी हमारे वोटर्स हैं, दिल्ली के जितने नागरिक हैं। 5 साल बाद उनका एक वक्त आया है कि अब वो अपना अधिकार मांगे। तो इसके बाद अभी इलेक्शन हो जाएगा, वोट दे देंगे, उसके बाद 5 साल तक ये कुछ नहीं कर सकते फिर बेचारे। तो हर आदमी अपना हक चाहता है, और हर आदमी की अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है। हर आदमी की अपनी अपनी
खुद के लिए देखता है कि मेरे को क्या हित है, मेरा अगर ये सरकार बनता है, ये अगर ये चीज अगर लागू होती है तो उसमें मुझे क्या बेनिफिट है, हर आदमी सोचता है। तो हर आदमी को सोचना भी चाहिए। तो जो रेवड़ियों की बात है, मैं समझता हूँ कि हर कोई चाहता है कि हमें सारी चीजें फ्री मिल जाए, बिजली पानी। हम तो मुझे तो लगता है कि हर आदमी चाहता है कि जो महिलाओं के लिए बस यात्रा है वो सबके लिए फ्री हो जाए। हर कोई सोचता है कि हमें पैसा न देना पड़े। तो ये सब चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं हर आम आदमी को, जितने भी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ये चीज प्रभावित करती है। विकास का मॉडल बहुत बड़ा मॉडल होता है। डेवलपमेंट जो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली जो प्रक्रिया है, विकास जो है वो कभी भी नहीं रुकता, अनवरत चलती रहती है। तो जो जितना विकास की बात करेगा, जितना डेवलपमेंट की बात करेगा, जितना अपने एरिया को, अपने स्टेट को, अपने देश को आगे बढ़ाने की बात करेगा, जाहिर सी बात है पब्लिक के साथ रहेगी। सर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे दिल्ली वालों के लिए वो पूरे किए हैं, लेकिन एक वादा कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी कहती थी कि दिल्ली को लंदन की तरह चमकाएंगे, तो वो शायद चमक अभी तक दिल्ली में आई नहीं। उसका क्या रीजन है? देखिए, दिल्ली में आधी सरकार राज्य की होती है और आधी सरकार केंद्र की होती है। यहाँ सारे फैसले अकेले एक राज्य सरकार नहीं लेता है। यहाँ पे फैसले में दोनों ही सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अगर एक सरकार काम कर रही है तो दूसरी सरकार का उतना सपोर्ट ना मिलना कहीं ना कहीं चीज़ों को प्रभावित करता है। हर सरकार चाहता है कि हर कोई जो सिस्टम में बैठा हुआ आदमी है, सिस्टम में बैठा हुआ हर आदमी चाहता है कि हमारा हम ऐसा काम करें जिससे कि आगे आने वाले टाइम में मेरी पूछो, मेरी सरकार बने, मेरे लोगों। और उसके लिए जो उससे प्रेरित होकर जो काम करते हैं, तो वो ये नहीं देख पाते कि इससे पब्लिक का नुकसान क्या है, फायदा क्या है, जो कि ये बहुत ही गलत है। ये देखना चाहिए कि जो आप जिससे प्रेरित होकर काम कर रहे हैं, पब्लिक का नुकसान मत देखिए। पब्लिक का नुकसान होगा तो नुकसान आपका होगा। आप पार्टियों का नुकसान करिए, आप एक प्रतिनिधि का दूसरे प्रतिनिधि का नुकसान करिए, उनको डिस्टर्ब करिए, वो एक चलता है। लेकिन उस पूरे पब्लिक को, पूरे पब्लिक इनोसेंट है, उनको क्या दिक्कत है? वो आपके किसी कारण से अगर पब्लिक प्रभावित हो रही है तो सोचिए कि उसका इम्पैक्ट पब्लिक नहीं समझ रही है कि हमारा डिस्टर्बेंस कहाँ से हो रहा है। तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये होगा तो उसका जवाब वोट से मिलेगा। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार का भी दिल्ली के विकास में हाथ होता है, तो क्या जनता इस बार आम आदमी पार्टी को ना चुन के बीजेपी का हाथ थामेगी? देखिए, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा, जो दलित, पिछड़ों की, आदिवासी की, और उसके साथ में एक और वर्ग जोड़ना चाहता हूं जिस पर कोई भी ध्यान नहीं देता, मिडिल वर्ग, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, मध्यम फैमिली है, सबसे ज्यादा आज समय में वो प्रभावित है। जो इनकी बातें करेगा निश्चित रूप से वही सरकार बनाएगा। जो इनके हितों का ख्याल रखेगा निश्चित रूप से वही सरकार बनाएगा। जो इनके फायदे की बात करेगा, इनके घर की देखरेख की बात करेगा, इनके आय की बात करेगा, वो सरकार बनाएगा। क्योंकि अभी स्थिति इतनी जटिल होती जा रही है कि आप देखिए कि जो अमीर वर्ग है, जो उच्च वर्ग है, और उच्च वर्ग बनता जा रहा है और अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, और मिडिल को तो कोई पूछता ही नहीं है। तो मिडिल फैमिली, जबकि सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या है तो मिडिल फैमिली का है, मिडिल क्लास का है। मिडिल क्लास मारा जाता है कि अपने को मेंटेनेंस में, मिडिल क्लास मारा जाता है कि उसका आय कम है, खर्चे ज्यादा हैं, तो इसमें मारा जाता है। वो महंगाई मुद्दा मिडिल क्लास सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। महंगाई मुद्दा, गरीब एक बार ढाबे की रोटी खा लेगा, लेकिन मिडिल वर्ग वाला सोचेगा यार हम ढाबे में कैसे खाएं, बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, वाइफ जो है सोसाइटी में जाती है, और हम किसी छोटे से ढाबे में जाकर खाना खाएंगे तो अच्छा नहीं होगा, हम रेस्टोरेंट में खाना खाएं। वो महंगाई के मारे मारा जाता है। वो कहीं ना कहीं अपने आप को मेंटेन करने के चक्कर में मारा जाता है। तो आपको और हमें सब लोगों को ये देखना है कि मिडिल क्लास को ज्यादा तवज्जो दिया जाए, और जो गरीब हैं उनके लिए तो सारे लोग साथ में लगे ही हुए हैं, उनका डेवलपमेंट तो करना ही करना है। लेकिन जो अमीरों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो करोड़पतियों की संख्या बढ़ती जा रही है देश में, जो अरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो
अगर वो बढ़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं ये पता, इससे पता चल रहा है कि सारा इकोनॉमी एक ही तरफ जा रहा है, एक ही व्यक्ति ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। तो वो होना बहुत जरूरी है। प्रति व्यक्ति आय में आज हम 144वें नंबर पर बैठे हुए हैं देश में, पूरे पूरे वर्ल्ड में 143 पोजीशन है, जो कि 143 से हमें आके मैं कहीं आंकड़ा देख रहा था, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन 143 मुझे पता है। वो 143 जो हमारा पोजीशन है, उसको हमें बिलो 50 के अंदर में लाना पड़ेगा पहले। जब बिलो 50 में लाएंगे तो आप समझिए कि आपका मध्यम वर्ग जो है वो अब अच्छा हो गया है। सर लास्ट क्वेश्चन है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का दिल्ली में काफी समय से वर्चस्व है और दिल्ली में काम भी किया है, इस बार क्या लग रहा है? भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों की कड़ी टक्कर है। आम आदमी पार्टी अपने आप को इस बार कैसे बचाएगी दिल्ली के लिए? देखिए, आम आदमी पार्टी को बचाना नहीं है, आम आदमी पार्टी को तो पब्लिक बचा के ले जाती है। बचाने की जिम्मेदारी, जो अपने आप को बचाने की जिम्मेदारी, वो तो बीजेपी को है, वो तो कांग्रेस को है, वो अपने आप को बचाए। लेकिन जनता तो उधर की तरफ भी रुझान कर रही है ना। जैसे मैं सर्वे करती हूँ तो जनता कहती है कि बीजेपी भी अच्छा काम कर रही है देश के लिए, और अगर कांग्रेस की बात करें तो कहते हैं 15 सालों में कांग्रेस ने भी अच्छा काम किया है। हालांकि थोड़ा लोगों के प्रचार में कम है, लेकिन कांग्रेस भी है कहीं ना कहीं। देखिए, कांग्रेस, मैंने कहा ना, कांग्रेस वजूद की लड़ाई लड़ रही है, अच्छा। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उसको अपना अस्तित्व बचाना है, नहीं तो वो अस्तित्व विहीन हो जाएगा। कांग्रेस, तो कांग्रेस में तो नाम लेते ही मुझे थोड़ा सा हंसी सी आ रही है कि कांग्रेस का कहीं मतलब नहीं बनता। और क्योंकि कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस का सबसे बड़ा रीजन क्या था ना, कि इसमें जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व है, उसमें कहीं ना कहीं कमी था और है अभी भी। शीर्ष नेतृत्व में कमी होने की वजह से ही सारे अच्छे जो नेता थे, जो अच्छे राजनेता थे, वो कहीं ना कहीं फिर अपने आप को, उनको अपना भविष्य नहीं दिखा गए, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होते ही पार्टी बिल्कुल कमजोर हो गई। अब ये लड़ रहे हैं, जो इनका कहना है कि मैं मजबूती से लड़ रहा हूँ, लड़े, ठीक है, लेकिन अब बीजेपी के मैटर है। बीजेपी का देखिए, जो दिल्ली में जो देखा गया है, जब केंद्र का शासन होता है, केंद्र की सत्ता की बात आती है, तो मुझे लगता है कि लोग बीजेपी को ज्यादा पसंद करते हैं, जो दिल्ली का मैंने देखा है। और बाकी दिल्ली नहीं, और भी जगह पे, और दिल्ली की 7 सीट अभी बीजेपी ले गई है। तो लेकिन जब स्टेट की बात आती है, तो फिर उसमें चॉइस लोग देखते हैं कि हमारे लिए क्या हो रहा है। तब पर्सनल मुद्दा आ जाता है, फिर अपना स्वार्थ आ जाता है हर वोटर का, कि मेरे लिए क्या हो रहा है। तो जो भी पार्टी विकास और उसके साथ साथ निजी हित, वोटरों के, जो यहाँ के वोटर्स हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, उनके निजी हित की बात करेगा, उनके निजी हित के लिए काम करेगा, वही दिल्ली के गद्दी पर राज करेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। देखिए, आपने देखा जिस तरीके से सर का कहना है कि आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से दिल्ली में काम कर रही है और इस बार भी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगी। लेकिन देखना ये होगा जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस लगातार ये प्रयास कर रही है कि इस बार जनता उनको मौका दे, तो देखना ये होगा विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। मैं पूनम, आप देखें तो यूपी न्यूज एक्सप्रेस।